नमस्कार दोस्तों, हमने एचसीएफ एंड एलसीएम की क्लास ख़त्म कर ली है। अब आज से हम नया चैप्टर टाइम एंड वर्क का शुरू करेंगे। टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय। आज से हम कार्य तथा समय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय। हम एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। हमने उदाहरण लिया, जैसे कोई कार्य राम 10 दिन में करता है और श्याम 15 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलकर राम प्लस श्याम, राम और श्याम मिलकर वह कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, वह कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। हम पहले छोटी कक्षाओं में इन्हें मानकर पढ़ते थे, जैसे माना कि कुल काम एक इकाई है। माना कि कुल काम एक इकाई है। अब देखिए, 10 दिन में अगर उसने एक काम किया, 10 दिन में एक काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10, 1/10 इकाई। देखिए, 1/10 इकाई। श्याम ने एक दिन में कितना काम किया? एक। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15 इकाई। एक दिन में ये राम 1/10 इकाई कर रहा है और श्याम 1/15 इकाई कर रहा है। तो दोनों मिलकर, राम प्लस श्याम मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 1/10 प्लस 1/15। इनका हम एलसीएम लेंगे, 30 आएगा। अब देखिए, 3 + 2 बराबर 5/30 बराबर 1/6। मतलब राम और श्याम मिलकर एक काम, राम और श्याम मिलकर एक दिन में 1/6 काम करते हैं। कितने? एक दिन में 1/6, 1/6 इकाई कार्य करते हैं। कितना? इकाई। क्या है? इकाई कार्य करते हैं। राम और श्याम मिलकर एक दिन में 1/6 इकाई कार्य करते हैं। तो पूरा काम एक है और एक दिन में 1/6 करते हैं, तो पूरा दिन कितना लगा? 6 डेज। कितना लगा? 6 डेज। देखिए, हमने क्या कहा था? राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में करते हैं। राम किसी काम को 10 दिन में करता है और श्याम 15 दिन में करता है। अब हमें सर्च करना था कि राम और श्याम मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने पहले छोटी क्लासों में इस तरह से पढ़ते थे कि माना कि कुल काम एक इकाई है। राम ने एक दिन में 10 दिन में एक काम किया, तो एक दिन में 1/10 इकाई किया। श्याम ने 15 दिन में एक इकाई काम किया, तो एक दिन में 1/15 काम किया। दोनों मिलकर एक दिन में 1/6 इकाई काम किए। अब पूरा काम एक है, तो 1/6 से जब हम भाग देंगे तो 6 डेज निकल कर आएगा ना, 6 डेज। अब देखिए, हम इसे अब कैसे लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या था? राम 10 दिन में काम कर देते हैं और श्याम 15 दिन में काम कर देता है।
तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए अब हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि फ्रैक्शन था, हमें फ्रैक्शन से बचना है, हमें फ्रैक्शन से बचना है। तो इसके लिए हम राम और श्याम लेंगे, इसका 10 डेज है, इसका 15। हमें फ्रैक्शन से बचने के लिए इनका हम ले लेंगे एलसीएम। क्या एलसीएम, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 30। एलसीएम निकालना हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। 10 और 15 का एलसीएम क्या आया 30। अब देखिए 10 से आप 30 में भाग देंगे तो इसकी जो इफ़िशियंसी आएगी वो आएगी +3 और इसकी क्षमता 2 आएगी। इसकी क्षमता +3 और इसकी क्षमता +2 आएगी। राम जो है एक दिन में 3 कार्य करता है और श्याम जो है एक दिन में 2 कार्य करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य करेंगे, 3 + 2 = 5 कार्य। 5 कार्य करेंगे एक दिन में, कितने, एक डेज में 5 कार्य करेंगे। एक दिन में जो हुए हैं कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य करेंगे। कितना, 5 कार्य करेंगे। तो पूरा काम कितना हुआ 30, एक दिन में 5, तो पूरा कितना है 6 दिन में। 6 दिन में कितना है 6 डेज। 6 दिन में ये काम समाप्त कर देंगे, 6 दिन में ये काम समाप्त कर देंगे। यही आपका आया आंसर। यहाँ भी वही आया था 6 डेज, यहाँ भी क्या आया 6 डेज, वहाँ भी क्या आया 6 डेज। ये पुरानी मेथड है, ये जो है पुरानी, पहले छोटे क्लासों में हम पढ़ते थे, आज की नया मेथड है। हमें फ्रैक्शन से हर हाल में बचना है। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 तथा 20 दिन में, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ये कितने दिन में कर देता है 30 दिन में, बी 20 दिन में। तो हम इनका ले लेंगे एलसीएम। क्या एलसीएम, 30 और 20 का एलसीएम जो होता है, एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों की जो सबसे छोटी गुणनफल हो वह एलसीएम होगी। तो एलसीएम क्या होगी 60। 30 और 20 का सबसे छोटा गुणनफल क्या होगा 60। अब देखिए 30 से काटेंगे तो कितना आएगा +2, 20 से काटेंगे तो +3। ए की एफिशिएंसी क्या है 2, बी की एफिशिएंसी 3, ए की क्षमता 2 आई, बी की क्षमता 3। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। कितना, 5 काम। कैसे, 2 ये किया और बी ने 3 किया, मिलकर 5 काम करते हैं। पूरा काम कितना है 60, पूरा काम कितना है 60। तो एक दिन में कितना करते हैं 5, तो हम 5 से भाग देंगे तो कितना है 12। 12 डेज में पूरा काम समाप्त हो गया है, 12 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अब हम आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। ए, बी व सी एक काम को 12, 15, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वह तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। मतलब वह तीनों एक साथ मतलब क्या, टूगेदर कंप्लीट द होल वर्क, मतलब पूरा काम कितने समय में साथ मिलकर कितने समय में करेंगे। देखिए क्या है, ए, बी और सी, ए कितने दिन में पूरा काम करती है 12 दिन में, बी कितने दिन में करती है 15 दिन में, सी कितने दिनों में करती है 20 दिन में। पूरा काम
12, 15, 20 दिन में तीनों करती हैं। इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 12, 15 और 20 का क्या आएगा एलसीएम? 60। 12 पंचे क्या हुआ? 60। 15 चौके 60, 20 तियां 60। ए की एफिशिएंसी क्या आई? 5। बी की एफिशिएंसी 4। सी की एफिशिएंसी 3। मतलब ए जो है एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 4 कार्य करता है, सी जो है एक दिन में 3 कार्य करता है। क्या है? सी जो है एक दिन में 3 कार्य करता है। 3 यूनिट आप मान लीजिए कितने कार्य करते हैं एक दिन में। अब देखिए तीनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य करते हैं? 5 + 4 + 3 बराबर 5 और 9 3 12। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 12। पूरा काम कितना है? 60। 12 बराबर 5 दिन में पूरा काम पूरा हो जाएगा 5 दिनों में। एक दिन में जो है 12 काम करते हैं एक दिन में। अब पूरा काम कितना है? 60। हम 12 से भाग देंगे तो 5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। कितने? 2 घंटों में। ए किसी काम को 2 घंटों में पूरा कर सकता है। बी इसी काम का 3 गुना काम। बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटों में तथा सी उसी काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है। देखिए फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। कितने? 2 घंटों में पूरा कर सकता है। बी इसी काम का 3 गुना काम। इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटों में पूरा तथा सी उसी काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है। तो पहले हम देखिए ए बी सी लिए। ए जो है 2 घंटों में कार्य करता है। देखिए क्या कह रहा है? बी जो है ए के 3 गुना काम को 8 घंटों में करती है। ए का 3 गुना के काम। ए मान लिया हमने एक यूनिट काम 2 घंटे में करता है। कितने? 2 घंटे में। बी क्या है? इसके 3 गुने काम। 3 गुना काम मतलब 3। बी जो है 3 गुने काम को कितने? 8 घंटों में करती है। तो 1 गुने काम को कितने घंटों में करेगी? 8/3 घंटा। मतलब जो है यहाँ पर बी जो है ए के बराबर काम कितने समय में करेगी? 8/3 घंटा। और सी उतना ही काम मतलब ए के बराबर ही काम कितने? 8 घंटों में पूरा करती है। तो अब हम इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 8। अब फ्रैक्शन से मतलब ना मत रखिए, नीचे वालों को नहीं ऊपर वालों को हमें एलसीएम लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है? 2 और 8/3 और 8 है ना, तो यहाँ हमें एलसीएम जो है ऊपर वालों का ही लेना है। देखिए इसके लिए हम आपको एक उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे कोई काम 15/4 ए कोई काम 15/4 घंटे में करता है और बी कोई काम 25/2 घंटे में करता है। तो हमें क्या है? एलसीएम जो है 15 और 25 का लेना है। 15 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? 75। अब देखिए हमें एलसीएम इसलिए लेना है कि हमें फ्रैक्शन से बचना है, तो इसलिए हम ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे। नीचे से हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर वालों का। फ्रैक्शन से बचने के लिए एलसीएम ले रहे हैं ना, इसलिए हम सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ अगर हम जैसे इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? तो 75/15/4 कर दीजिए। 15 से कटेगा, 15 × 5 = 75 और ये ऊपर चला गया तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा। इनका जो है एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 20 आएगी। बी की देख लीजिए 75/25/2। 25 से काटिए, अब 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 आएगा इनकी एफिशिएंसी। इसीलिए हम यहाँ एलसीएम किसका लिए हैं?
2 का ले लिए, 8 का लिए और 8 का लिए एलसीएम। 2 का 8 का और 8 का एलसीएम लिए। अब देखिए इनका हम ले लिए एलसीएम। अब जो है पूरा काम कितना है 8, और क्या कह रहा है एक साथ मिलकर, मतलब तीनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। तीनों एक साथ जब काम करेंगे तो काम कितने समय में पूरा होगा। इसके लिए क्षमता कितनी आएगी, 4 आएगी। बी की कितनी आएगी क्षमता, बी की क्षमता बराबर होगा इफिशिएंसी। इफिशिएंसी बराबर क्या होगा, 8 है और 8/3, ये 8 से 8 कट जाएगा, ऊपर चला जाए तो कितना आएगा 3, मतलब बी की एफिशिएंसी 3 और 8 की सी की एफिशिएंसी 1। तो अब पूरा काम ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7 1 8, 4 + 3 + 1 बराबर 8। पूरा काम कितना है 8, एक दिन में काम कितना हो रहा है 8, तो बराबर एक दिन लगेगा। कितना, एक दिन या 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगेंगे। यहाँ घंटे में दिया है, दिन में नहीं, घंटों में दिया तो घंटे लगेंगे। आइए इस पर आते हैं हम। क्वेश्चन हम और लेते हैं फ्रैक्शन पर। जैसे कोई ए है और बी। ए कोई काम 2/5 घंटों में करता है और बी कोई काम 3/7 घंटों में करता है। क्या है, ए कोई काम 2/5 घंटों में करता है, बी 3/7 घंटों में करता है। तो दोनों मिलकर वह काम कितने घंटों में कर लेंगे। देखिए पूरा काम हम क्या मानेंगे, इनका एलसीएम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कोई फ्रैक्शन ना आए, हम फ्रैक्शन से बचना चाहिए हमें। तो हम एलसीएम लेंगे सिर्फ और 2 और 3 का। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6। अब देखिए ए की जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6 और 2/5, ये 2/5 घंटे में काम करता है ना, तो इसीलिए एफिशिएंसी जो होती है वो पूरे वर्क और बटे टाइम होती है। पूरे वर्क और बटे जितने समय में हम वो पूरा वर्क कर रहे हैं वो होती है। तो एफिशिएंसी आएगी तो 3 आएगी और 5 × 15, इनकी एफिशिएंसी क्या है 15। इसकी एफिशिएंसी बी की जब हम निकालेंगे 6/3/7 2, 7 दूनी 14 आएगी। अब देखिए दोनों मिलकर काम कितने घंटों में करेंगे, पूरा जोड़ लेंगे तो पूरा काम 6 है और 1 घंटे में कितने करते हैं, ये प्लस बी जो है 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना करते हैं 29, तो 29/6, यही आपका हो जाएगा आंसर। आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए किसी काम को करने में 20 दिन तथा बी 5 दिन लेता है। ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है तथा सी कार्य करने में उतना ही समय लगाता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये किसी काम को 20 दिनों में तथा बी 5 दिन लेता है। बी जो है वो उस काम को करने में 5 दिन लेता है तथा सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है। कितना समय, सी को कितना समय लगता है, सी को उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। अब देखिए हम पहले लेंगे ये और बी सी, ये जो है काम कितने दिन में ख़त्म कर दे रहा है, 20 दिन में। 20 दिन में बी 5 दिन में। इनका एलसीएम क्या होगा 20। ए की एफिशिएंसी +1, बी की +4, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, ए प्लस और बी 5 काम करेंगे। वो भी क्या कह रहा है, सी, देखिए सी में क्या कह रहा है, जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। सी का कार्य क्या है, सी
सी करने में उतना ही समय लगा था जितना ए और बी को साथ मिलने में कर। मतलब अगर समय बराबर है, समय इनका समान है, ए और बी का जो है समय इक्वल लग रहा है, समय इक्वल लग रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी भी बराबर होगी दोनों की। इनकी अगर 5 है तो इसकी भी एफिशिएंसी क्या होगी 5। तभी तो ये अगर ये दोनों मिलकर जैसे 5 की एफिशिएंसी से तो ही 5 दिन में कार्य करेंगे या 1 दिन में कार्य करेंगे ये भी, तो एफिशिएंसी क्या आएगी इनकी बराबर आएगी। तो एफिशिएंसी क्या आई बराबर आई, एफिशिएंसी इनकी क्या आई 5, इसकी एफिशिएंसी क्या आई 5। तो अब क्या पूछा है, तीनों मिलकर कितने समय में कार्य करेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या है 1 + 4 + 5, 5 4 9 1 10। तीनों मिलकर 10 कार्य करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 10 कार्य करते हैं। पूरा काम कार्य कितना है 20, तो कितना लगेगा 2 दिन। कितना लगेगा 2 दिन। आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए जो है काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं हम। देखिए क्या कहता है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा कर देते हैं 10 और 12 दिन में। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा जो है ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए ए और बी मिलकर काम कितने दिन किए हैं 3 दिन। ए और बी मिलकर काम 3 दिन। पहले देखिए ए और बी, ए 10 दिन में काम पूरा कर लेता है और बी 12 दिन में, तो इनका एलसीएम क्या होगा 60। ये इसकी एफिशिएंसी 6 आई और बी की एफिशिएंसी क्या आई 5 आई। ए की एफिशिएंसी 6 आई और बी की 5। अब देखिए 3 दिन ए और बी मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं साथ मिलकर, तो साथ मिलकर इनकी एफिशिएंसी क्या हुई 5 और 6 11। और फिर देखिए क्या कह रहा है प्लस, फिर क्या कह रहा है छोड़ देता है चला जाता, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। मतलब अब बचा कौन बी जो है अब काम कितने दिनों में करेगा। ये तो चला गया तो अब काम कौन करेगा बी करेगा। पूरा काम कितना है 60। ये और बी ने मिलकर कितना काम कर लिया 33। अब जो बचा है काम वो कौन करेगा बी करेगा। कितना बचा है, कितना काम बचा 60 - 33 7 27 काम, कितना 27 काम बचा है। 27 काम करेगा कौन बी की एफिशिएंसी क्या है एक दिन में 5 काम करता है। 27 काम करना है तो 27/5 काम बी जो है 27/5 दिनों में पूरा काम कर लेगा। जो बचा हुआ है 5/2 बचे 5। अब देखिए बी अगले जो है 5 सही 2/5 दिनों में काम करेगा और इधर काम कितना हो गया 3, तो पूरा जो है कितना दिन हुआ तो 5 3 8 दिन हुआ। 8 सही 2/5 इतना दिन लगा। कितना इतना दिन। देखिए जो है भिन्नों का जैसे जो सही बटे में है उनका जो है जोड़ कैसे होगा। देखिए जैसे 5 है सही 2/5, अब इसमें हमें 3 जोड़ना है, तो क्या करिए इसे आप अलग कर लीजिए। 5 3 8 हो गया।
2/5 बस 8 सही, 2/5 ही हो जाएगा। देखिए इसे हम दूसरी विधि से लगाते हैं। दूसरी विधि ये है, पूरा काम कितना है 60, 3 दिन बाद, मतलब ए ने 3 दिन काम किया। कितने दिन? 3 दिन काम किया। एक दिन में ए कितना काम करता है? 6 काम। एक दिन में एक 6 काम करता है तो 3 दिन में 18 काम। तो बचा काम कितना? 42 काम। कितना? 42 काम बचा। 42 काम बचा। अब देखिए 42 काम को कौन करेगा? ए तो चला गया, अब 42 काम को कौन करेगा? बी। बी एक दिन में कितना? 5 काम करता है। तो 42 काम करना है तो 42/5 कितना दिन लगेगा? 8 सही 2/5 डेज। ये जो है बी। देखिए बी ने तो शुरू से काम किया और अंत तक, क्योंकि बी तो काम छोड़कर गया नहीं। शुरू से और आखिरी तक, जब तक काम समाप्त नहीं हो गया, जब तक बी ने काम किया, तो इसलिए पूरा दिन जो हो जाएगा 8 सही 2/5 होगा, क्योंकि बी ने तो काम छोड़कर गया ही नहीं, इसलिए ये हो गया। देखिए एक बार और बता दे रहे हैं हम, जैसे इसको हम डिलीट करें। जैसे देखिए पूरा काम कितना है? 60। ये 3 दिन काम करता है और चला जाता है। कितने दिन? 3 दिन। एक दिन में एक कितना काम करता है? 6। तो 3 दिनों में, जैसे एक दिन में एक कितना काम करते हैं? 6। तो 3 दिनों में 6 गुणे 3 बराबर 18। तो यहाँ 18 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा? 42। अब देखिए 42 काम कौन करेगा? बी करेगा, और बी एक दिन में 5 काम करता है। तो 42 काम करने के लिए कितना? 8 सही 2/5 डे लगेंगे इसे। अब देखिए बी तो काम छोड़कर गया नहीं, इसलिए बी ने पूरे दिन काम किया। पूरे दिन कितना? 8 सही 2/5, इसलिए पूरा काम कितने दिन चला? 8 सही 2/5 दिन। भाई दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। ए तथा बी, क्या है? ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। कितना? 10 और 15 दिन में। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, एक साथ शुरू कर दें काम करना, तथा 2 दिन बाद जो है ए काम छोड़कर चला जाता है। ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए पहले हम लिए ए और बी। ए ने काम कितने दिन में, ए काम को कितने दिनों में कर देगा? 10 दिन में। बी जो है काम को 15 दिनों में कर देगा। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर देंगे? हम इनका ले लेंगे, पहले पूरा हम काम के लिए इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 30। ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? +3। बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? +2। ए की जो एफिशिएंसी आई +3 और बी की एफिशिएंसी +2। अब देखिए क्या कह रहा है, हम दोनों मेथड बताएंगे। पहला मेथड बताते हैं कि जैसे ए और बी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन बाद ए काम देखिए काम दोनों ने एक साथ शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद एक साथ शुरू किया काम, एक साथ शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। मतलब एक साथ शुरू किया तो दोनों मिलकर कितने 2 दिन काम किए होंगे। फिर बचा कौन? बी। अब देखिए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 3 2 5, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 10। पूरा काम कितना है? 30। अब देखिए अब बचा कितना काम? 20 काम। 20 काम किससे करना है? बी को 20 काम करना है। बी को 20 काम करना है। एक दिन में बी करता है 2 काम। एक दिन में बी कितना काम करता है? 2 काम। तो पूरा काम करने के लिए इसे कितना दिन लगेंगे? 10 दिन ना, 10 डेज। 10 डेज ये, और 2 दिन काम पहले हो चुका है, तो 10 2 12 दिन।
पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन में। अब देखिए हम दूसरी विधि कैसे लगाएंगे। दूसरी विधि कैसे लगाएंगे, जैसे देखिए पूरा काम कितना है? पूरा काम कितना है? 30। 30 है। 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद एक काम छोड़कर, 2 दिन तो ए ने काम किया ही होगा, तो एक दिन में ए करता है 3, तो 2 दिन में 6 काम। 6 काम एक करने कर कर चला गया, तो बचा कितना काम? आपका काम कितना बचा? 24 काम। अब 24 जो काम है वो कौन करेगा? ये तो चला गया, तो बचा कौन? बी। तो 24 काम कौन करेगा? बी। और बी की एफिशिएंसी 2 है, मतलब एक दिन में बी 2 काम करता है, तो 24 काम करने के लिए उसे लगेगा पूरा 24 दिन। बी को कितने लगे? 24 दिन। लेकिन देखिए बी ने शुरू से आखिरी तक काम किया, जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए ये पूरा दिन यही होगा, क्योंकि बी तो छोड़कर गया नहीं। ए ने तो काम छोड़ दिया था, लेकिन बी ने नहीं छोड़ा, इसलिए पूरा काम 12 दिन ही चलेंगे। जितना दिन बी ने काम किया उतना ही दिन काम चला, इसलिए आंसर क्या होगा? 12। आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए और बी ने काम मिलकर शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। समय नहीं बताया गया कितने समय बाद, कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने जो है कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और काम 9 दिन में समाप्त हो गया। कितने? 9 दिनों में समाप्त हो गया। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, मतलब ए ने कितने दिन करके काम छोड़ा, ये इसका आशा है। क्या कह रहा है? ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा, क्या है? देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लिव्ड द वर्क। देखिए क्या कह रहा है, ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। यदि जो है ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 दिन व 15 दिन में पूरा करते हैं। ए जो है और बी, ए कितने दिनों में? 10 दिनों में पूरा कर लेता है, बी कितने दिनों में? 15 दिनों में उस काम को पूरा कर लेते हैं दोनों। तो पूरा काम हमने माना, इनका एलसीएम क्या आएगा? 30। तो 10, ए जो है ए का जो क्षमता कितनी आएगी? 3, बी की क्षमता 2, मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा और बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए ने काम छोड़ देता है, ए जो है काम छोड़ देता है, दोनों जो है मिलकर काम शुरू करते हैं और ये काम छोड़ देता है। देखिए पहले पूरा क्या है? 30, और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए जब काम छोड़ देता है, उसके बाद ए जब काम छोड़ देता है तो उसके बाद जो काम बचता है वो 9 दिनों में समाप्त हुआ। तो ए अगर काम छोड़कर चला गया तो बचा कौन? बी। ए जब काम छोड़कर चला गया तो बचा बी, तो बी ने काम किया होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और 2 है, एक दिन में बी करता है 2 काम, तो 9 दिनों तक काम किया है, क्योंकि 9 दिनों में काम समाप्त हो गया जब ए छोड़ कर गया। तो पूरा काम कितना होगा? 18 काम बी ने कर दिया। बी ने जो है 18 काम किया, तो बचा कितना? 12 काम। 12 काम कौन किया होगा? 12 काम जो है वो ए करके गया होगा 12 काम। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम करने के लिए उसे 4 डेज लगेंगे। कितने? 4 डेज। तो पूछ क्या रहा है कि ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा, तो कितने? 4 दिन बाद। कितने? 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया।